प्रेरणादायक कहानियाँ हमेशा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि हम ऐसी कहानियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि स्वर्ग और नर्क की अवधारणा का। कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता है कि ये कहानियाँ वास्तव में कहाँ से शुरू हुई, लेकिन तथ्य यह है कि ये कहानियाँ आत्मप्रेरणा और किसी व्यक्तित्व को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों और वयस्कों के लिए इस प्रकार की कहानियाँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे उन्हें नई चीज़ों के बारे में जानने का मौका देती है और चरित्र का निर्माण कराती है। ये कहानियाँ अक्सर हमारे जीवन में काम आती है। तो चले आज की पहली कहानी का शुरुआत करते हैं। एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो वे दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर लगता था कि खेत का मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं देता। उन्होंने देखा खेत में एक घर भी है, वहां से रोशनी आ रही थी। दोनों जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। घर में से एक आदमी, उसकी पत्नी और दोनों बच्चे बाहर आते हैं। सभी फटे और पुराने कपड़े पहने हुए होते हैं। गुरु कहते हैं, क्या हमें पानी मिल सकती है? काफी प्यास लगी हुई है। वो व्यक्ति उन्हें पानी लाकर देता है। फिर गुरु कहते हैं कि अपना खेत इतना अच्छा है, लेकिन इसमें कोई भी फसल क्यों नहीं बोई गई? व्यक्ति कहता है, हमारे पास एक गाय है जो काफी दूध देती है, जिसे बेचकर और पीकर हमारा गुजारा हो जाता है। इसलिए बेवजह क्यों खेती करूं? रात काफी हो चुकी है और अंधेरा भी काफी हो चुका था। तो गुरुजी कहते हैं उस व्यक्ति से, क्या हम आज की रात यहाँ रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। वह व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हैं। आधी रात होते ही गुरु अपने शिष्य से कहता है, चलो उठो, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है। लेकिन जाने से पहले हम इस व्यक्ति की गाय को किसी दूर दूसरे गांव में छोड़ के चले जाते हैं। यह सुनकर शिष्य को काफी बुरा लगा, लेकिन वो अपने गुरु की बात टाल नहीं पाया। ये दोनों रातों रात गाय को दूर के किसी गांव में छोड़ के भाग जाते हैं।
10 वर्ष बाद शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है। तब वो सोचता है क्यों ना अपनी गलती को सुधारा जाए। उस आदमी के पास जाकर उसकी मदद की जाए। शिष्य उसी गांव उसी जगह वापस जाता है और देखता है वहाँ के सारे खेतों में दूर दूर तक काफ़ी फसल लगे हुए हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा घर है। शिष्य सोचता है शायद वह व्यक्ति सब कुछ बेचकर चला गया होगा। शिष्य वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी वहाँ घर के पास उसी व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है। शिष्य उस व्यक्ति के पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? 10 साल पहले आपसे मिला था। व्यक्ति कहता है, क्या बताऊं, आपके जाने के बाद मेरी गाय कहीं खो गई। मैं कुछ दिन काफ़ी दुखी रहा, परेशान रहने लगा, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो करना ही था। मैं जंगल में लकड़ियां काट कर बेचने लगा, जिससे कुछ पैसे आए तो मैंने खेत की बुआई कर दी। फिर उससे और पैसे आए तो मैंने अपनी सारी जगह खरीद ली और फलों की बुआई करवा दी। और आज मैं आसपास के इलाकों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। अगर अगर उस दिन गाय नहीं खोई होती तो आज मैं इतना सफल इंसान नहीं बन पाता। दोस्तों, जीवन में हर परेशानी आपके लिए एक बड़ा मौका लेकर आती है। अगर अभी आपके जीवन में परेशानी आई, यकीन मानो एक बहुत बड़ी सफलता भी अपने साथ लेकर आई है। बुरे वक्त में आपने हिम्मत नहीं हारी तो आने वाले समय में आप बहुत सफल हो सकते हैं।